हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। कई ऐसे स्टूडेंट था जो डिमांड किया था कि सर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का थोड़ा जर्नल एंट्री समझा दो। तो आज हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है। ओनली और ओनली हम लोग जर्नल एंट्री पे डिस्कस करेंगे। पर एक थोड़ा सा मैं बेसिक उसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ तो स्टार्टिंग, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट एक बार एक्सपेंस होती है, एक बार इनकम होती है। जैसे देखिए, एकदम अच्छे ढंग से समझिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिए। कुछ इसमें ऐसा है इन्वेस्टमेंट में कि सपोज दैट मानिए आपकी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है 1/4/2000 मान के चलिए 22 में स्टार्ट हुई, ठीक है। ये जाकर के आपको एंड करेगी 31/3/2023 में। अब देखिए, ऐसा है ना कि इस चैप्टर में इंटरेस्ट जो होती है वो हाफ ईयरली होती है, ठीक ना। तो हाफ ईयरली में मैं कह सकता हूँ कि मान के चलिए जून और सितंबर, ठीक ना। ये जून जुलाई सितंबर और मार्च, मान के चलिए मार्च और सितंबर, उसका क्या है, इंटरेस्ट का ड्यू डेट है। ठीक है, सितंबर में और मार्च में, ठीक ना। ये जो सितंबर क्या समझे, इंटरेस्ट का ड्यू डेट, यानी कि इंटरेस्ट ड्यू डेट। और यहां भी है 31 मार्च। ड्यू डेट का मतलब समझेंगे, इंटरेस्ट का ड्यू डेट है। एकदम आराम से इजी वे से समझेंगे हम लोग। तो ऐसा है ना कि जब मेरा फाइनेंशियल स्टार्ट यहां से हो रही थी, यहां जा रही थी, अब यहां से स्टार्ट होकर के यहां पे जाएगी, मतलब ये हाफ ईयरली हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। अब समझिए जरा यहाँ पे होता क्या है, एक छोटा सा और मैं कहानी देता हूँ। ये तो आप समझ गए, हाफ ईयरली इंटरेस्ट होती है। इस पे इस चैप्टर में जो हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक से समझिए। क्योंकि हम लोग पीजी का स्टूडेंट है, तो पीजी का स्टूडेंट का मतलब रटना नहीं होता, समझना होता। तो उसका बैकग्राउंड हम लोग समझ जाएंगे तो क्या होगा, वो एंट्री आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे, या हम लोग सीए का स्टूडेंट है, तो सीए में भी हम लोगों को क्या है, बैकग्राउंड समझना होता है, एक अच्छे ढंग से समझनी है। क्योंकि हम लोग बच्चे का तो क्लास का स्टूडेंट है नहीं जो हम लोग रट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए एक्चुअली होता क्या है, मान के चलिए कोई एक्स लिमिटेड है जो इशू किया, एक्स लिमिटेड इशू किया 7% डिवेंचर, ठीक ना, समझते चलिए। और इस डिवेंचर को राम ने परचेज कर दिया। एकदम कहानी समझिए, तब खुद सोचिए, जब एक्स लिमिटेड डिवेंचर को इशू किया तो राम ने परचेज कर दिया। और जब राम ने परचेज किया था उस समय एक्स लिमिटेड ने इससे कंडीशन रखा था, और इससे कंडीशन ये रखा था कि भाई आप तो डिवेंचर परचेज कर रहे हो, बट मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट जो मैं दूंगा 7% से, जब भी मैं आपको दूंगा तो सितंबर और 31 मार्च को, चाहे आप बीच में उस डिवेंचर को बेच दो या अपने पास होल्ड रखो। क्या समझे, मेन पॉइंट यहीं पे, इसी चीज को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि एक्स लिमिटेड जब राम से डिवेंचर सोल्ड करेगा तो एक्स लिमिटेड राम को बोलेगा कि मैं जो डिवेंचर को सोल्ड कर रहा हूँ तुमसे, उस डिवेंचर पे मैं इंटरेस्ट जब भी दूंगा तो सितंबर और 31 मार्च को ही दूंगा। इसका मतलब ड्यू डेट क्या हुआ, सितंबर और 31 मार्च, मतलब 6 महीना पे हुआ तुम्हें। अब देखें, साथ ही साथ ये भी बोला है
चाहे उस डिवेंचर को आप रखिए या बेच लीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब भी सितंबर आएगा तो मैं देखूंगा उस डिवेंचर का ओनर कौन है, मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा। फिर 31 मार्च आएगा तो उस समय मैं देखूंगा जिसका ओनर कौन है, मैं उसको इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा, चाहे आप उसको बेच लीजिए या कुछ भी कीजिए। अब देखिए बात क्या रहा, राम ने क्या किया, इसी डिवेंचर को रोहन से बेच दिया। रोहन से क्या किया, सोल्ड कर देगा। मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल, ये सोल्ड कर देगा 1 अगस्त को। अब देखिए क्या होने का, एकदम बेसिक समझिए। यहां सबसे पहले समझिए कि जब भी जर्नल एंट्री यहां पे होगी तो आपको इन दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाना रहता है। ज्यादातर आपको बोलेगा रोहन मतलब परचेजर के बुक में, और उसके बाद सोल्ड करने वाले को बुक में बोल सकता और नहीं भी, लेकिन बनाना पड़ता है। यहाँ पे मैं एक्स लिमिटेड का एग्जांपल दूं, आप बोलेंगे सर आप एक्स लिमिटेड को क्यों एग्जांपल लिए, इसको बैक क्यों गए, क्योंकि हमें तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, राम को बुक्स ऑफ अकाउंट में और रोहन का बुक्स ऑफ अकाउंट में, तब उसको बैक क्यों चलेगा। मैं इसलिए बताया, मैं इसलिए बैक गया क्योंकि एक्स लिमिटेड का कॉन्सेप्ट में इसलिए बताया ताकि आपको पता चल सके कि एक बार इंटरेस्ट रोहन क्यों पे कर रहा है और फिर वो बाद में रिसिप्ट क्यों कर रहा है। ठीक ना, ठीक है सर आगे बढ़ो। तो देखिए क्या होने का होगा, तो आप जरा देखिए, जब रोहन ने परचेज किया तो सबसे पहले रोहन के बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो देखिए 7% डिवेंचर यहाँ पे क्या एसेट्स है, तो एसेट्स को परचेज करेंगे तो मेरा एसेट्स जब बढ़ेगा तो उसको डेबिट किया जाता है, तो 7% डिवेंचर, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखूंगा ताकि उस सब पे अप्लाई। इक्विटी रहेगा तो आप लोग इक्विटी लिखेंगे, डिवेंचर होगा तो डिवेंचर लिखेंगे, सिक्योरिटी रहेगा तो सिक्योरिटी लिखेंगे, तो ओवरऑल सभी को क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट। तो मैं इन्वेस्टमेंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पहला एंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया, क्योंकि ये तो बेसिक आप लोग जानते ही होंगे। जब एसेट्स बढ़ती है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एसेट्स जब बढ़ती है और एक्सपेंस तो उसको डेबिट किया जाता है, और घटती है तो क्रेडिट की जाती है। जब मेरा इनकम और लायबिलिटीज इंक्रीज करती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, और इनकम और लायबिलिटी जब मेरा डिक्रीज करती है तो उसे मैं डेबिट करता हूँ। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरा एसेट्स है इसलिए इंक्रीज किया, इसलिए मैं इसको डेबिट कर दिया। इसके अगेंस्ट में क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो कैश क्या है, पैसा है, वो जाएगा, इसलिए मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा टू कैश या बैंक, टू कैश अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे ये परचेज का एंट्री में देखिए, अब खुद सोचिए कि राम ने रोहन को जो बेचा 1 अगस्त को बेचा, ठीक है, तब खुद सोचिए राम को, इसका मतलब राम ने इस डिवेंचर को 1 अगस्त तक अपने पास रखा। 1 अगस्त, एकदम प्रैक्टिकली सोचिए, 1 अगस्त तक अपने पास रखा, इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त तक का तो उसको इंटरेस्ट मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स लिमिटेड राम को नहीं देगा इंटरेस्ट। क्यों नहीं देगा, क्योंकि एक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी पहले बता चुका था कि भाई जब तुम इस डिवेंचर को परचेज करोगे, ठीक ना, तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, जब भी मिलेगा तो सितंबर और 31 मार्च को, चाहे उस डिवेंचर को अपने पास होल्ड करो या सोल्ड कर दो। बात को समझिए एकदम मुद्दे को। तब खुद सोचिए एक्स लिमिटेड को ऑलरेडी क्या था, कंडीशन लग रखा था, एक्स लिमिटेड ने लगा रखा था कंडीशन राम लिमिटेड को। तो खुद सोचिए राम लिमिटेड ने 1 अप्रैल मतलब कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीना जो अपने पास रखा, तो उसको तो इंटरेस्ट मिलनी चाहिए, लेकिन वो तो देगा नहीं एक्स लिमिटेड, वो तो देगा क्या, एक सीधे सितंबर में देगा। तो सितंबर के समय क्या होगा, रोहन रहेगा उसका ऑनर, तो वो क्या करेगा, एक्स लिमिटेड रोहन को इंटरेस्ट दे देगा। तो देखिए यहीं पर एक मुद्दा क्या बन जाती है वो समझिए जरा। तो राम और रोहन दोनों आपस में ये बात करती है कि भाई तुम एक काम करो, 1 अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त तक, ठीक ना, जो बैक है, ठीक ना, वहां तक के मुझे इंटरेस्ट दे दो। क्यों, क्योंकि तुम्हें एक रात सितंबर को मिलेगा 6 महीना का वेतन, इंटरेस्ट मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमने जिससे परचेज किया था उन्होंने ऑलरेडी बता चुका है कि मैं जब भी दूंगा तो सितंबर और 31 मार्च, तो वो तुमको देगा सितंबर को, तो 6 महीना का देगा।
तो 6 महीना का देगा, जबकि तुमको मिलना चाहिए कब, अगस्त में परचेज किया तो सितंबर में वो जब दे रहा है तो 2 ही महीना होगा, सितंबर अक्टूबर, अगस्त और सितंबर 2 महीना, जबकि तुमको तो वो 6 महीना देगा। एक काम करो, जब तुम परचेज करो इस समय तुम 4 मंथ का इंटरेस्ट मुझे दे दो, और जब वो देने आएगा 6 महीना तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। समझ गए, मुद्दा ये होती है। तो यहाँ पे हो जाएगी इंटरेस्ट, यहाँ पर रोहन के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेज होगा, क्योंकि रोहन ने मोहन राम को देगा, इसलिए मैं लिखूंगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, यही मेन मुद्दा होता है। क्या समझे, एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे सभी लोग इंटरेस्ट में फंस जाते हो, यही इसी मुद्दे को मैं खत्म करने के लिए मैं क्लास लेके आया हूँ। क्या समझना है, कैसे एंट्री करनी है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, और दूसरी बात क्या याद रखेंगे, जिस डेट को परचेज किया जाएगा जस्ट उस डेट से बैक वाले जाएंगे इंटरेस्ट का ड्यू डेट, उतना तक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 1 अगस्त को परचेज हुआ, इससे जस्ट बैक में जाएंगे, ड्यू डेट कब है, 31 मार्च है, इसलिए अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे 4 मंथ का। समझ गए, उस पर इन्वेस्टमेंट रहेगा टू कैश हो जाएगा। पहली बात, ये कब हुआ, अगस्त, 1 अगस्त जिस डेट को परचेज किया गया, ये एंट्री रहा। अब क्या होगा, सितंबर के डेट का एंट्री होगा इंटरेस्ट के ड्यू डेट के लिए, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा, राम को यानी कि रोहन को इंटरेस्ट मिलेगा, उसके लिए क्या है, इनकम है, इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, उसके अगेंस्ट में क्या आएगा, कैश आएगा, कैश मेरे लिए असेट से बढ़ेगा तो डेबिट करूंगा, इसमें मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये हो गया, कि जब भी होगा तो 6 महीना होगा इंटरेस्ट का, जब भी एंट्री होगी तो लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट, इसे यहाँ लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, ठीक है। कम इंटरेस्ट रहेगा तो कम इंटरेस्ट लिखनी है, एक्स इंटरेस्ट होगा तो एक्स, कम का मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगी, एक्स इंटरेस्ट का मतलब है उसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूड रहेगी। उसके बाद फिर 31 मार्च को आएंगे, ठीक ना, तो 31 मार्च को फिर एंट्री क्या होगा, दूसरा ड्यू डेट आ गया, फिर मैं इंटरेस्ट रिसीव करूंगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिर 31 मार्च को ही क्या होगा, पीएल में ट्रांसफर होगी, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब ये सर ये कैसे हो गया, इंटरेस्ट को क्रेडिट, ये बता दो, तो हाँ खुद सोचिए। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, किसके लिए, राम के लिए, तो खुद सोचिए। प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे कुछ आप इस तरह से बनाएंगे, तो पीएल प्रॉफिट जब बढ़ रही है तो इंटरेस्ट को क्या करेंगे, क्रेडिट, ऑलरेडी क्रेडिट था, इसको डेबिट करेंगे ना, इसको करेंगे इंटरेस्ट कन्वर्ट टू पीएल अकाउंट। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे एकदम इजी वे से। क्योंकि इस इंटरेस्ट को हम लोग को क्लोज करना पड़ता है, ये क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस मैं ऐड करूंगा, जैसे सपोज दैट ये 500, ये 500 हो जाएगा 1000, यहाँ पर 200 सपोज दैट डेबिट रहेगा तो उसको लेस कर दूँ, 8 से यहाँ चला जाएगा, मतलब जितना से मैं यहाँ पर क्रेडिट किया उतना ही से डेबिट होनी चाहिए, ठीक ना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आज की क्लास यहीं पे हो रही है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम में लेके आऊँगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।